नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न में। तो चलिए बच्चों, आज हम अंकों का जादू क्लास 3 के कार्य पुस्तिका का सप्ताह सत्र के अभ्यास 1 को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है घटाव कीजिए। यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 2 में से 7 घटाना है। यहाँ 2 में से 7 घटाना है, जो कि 2 कम संख्या है, इसीलिए नहीं घटेगा। तो यहाँ से हम उधार इससे लेंगे, तो ये देगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो 12 में से 7 गया तो 5 बचा। ठीक, और यहाँ पे एक उधार देने के कारण 5 की जगह 4 हो गया, तो 4 में से 3 गया तो 1। तो इसका उत्तर कितना होगा बच्चों? 15। इसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, जहाँ देखिए यहाँ पर नंबर क्या है? 1 में से हमको 9 माइनस करना है, यानी घटाना है, जो कि 1 जो है वो कि कम है 9 से, इसीलिए ये बगल वाले से उधार लेगा। देखिए उधार लिया, उधार लेने के पास इसके पास 11 हो गया और इसके पास 1 देने के कारण बच्चों यहाँ पे 5 हो गया। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें 11 में से 9 घटाना है। 11 में से 9 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 2। यहाँ लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक जो 6 है वो इसको 1 उधार दिया था, जिसके कारण ये घट के 5 हो गया। 1 नंबर घटा देंगे। ठीक, 5 में से 2 गया तो कितना आएगा बच्चों? 3। ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न इसी प्रकार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 में से 8 घटाना है। 5 8 से छोटी संख्या है तो घट नहीं पाएगी, इसलिए हमें 8 से उधार लेना पड़ेगा। तो 8 इसको 1 उधार दे देता है, तो इसके पास 15 हो जाएगी और 8 की संख्या घट के 8 की जगह 7 हो जाएगा। तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब 15 में से हमें 8 घटाना है। 15 में से 8 घटाना है। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। अब यहाँ पे 7 हो गया है 8 की जगह उधार देने के कारण। 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कार्य पुस्तिका में। अब इसी प्रकार हम आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ 0 है, 0 में से हमको 2 घटाना है। 0 क्या है? 2 से छोटी संख्या है, इसकी वजह से हमें 3 से उसे उधार लेकर 10 करना होगा। जब 3 से उधार लेता है तो यहाँ 10 हो जाएगा और 3 की जगह 2 हो जाएगा बच्चों, 1 देने के कारण। अब हम 10 में से 2 घटा सकते हैं। 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये वाला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमें 2 में से 8 घटाना है। 2 छोटी संख्या है, इसी कारण 8 से घटेगा नहीं, ये हम इससे उधार लेंगे। यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पे 4 की जगह कितना हो जाएगा? 3। ठीक है बच्चों, 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ 12 में से 8 गया तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप ये सारे प्रश्नों को हल कर लीजिए और जो उत्तर है इस वीडियो से मिलान कर लीजिएगा। अब चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। ठीक, प्रश्न 2 की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। घटाव को सही करके करें और बॉक्स में लिखें। ये देखिए घटाव तो दिया है लेकिन ये नंबर गलत दिया है। देखिए यहाँ पर भी वही है, 1 में से 7 जा नहीं सकता है, इसकी वजह से यहाँ से उधार लेगा और यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 11 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर नंबर 6 नहीं आएगा, ये गलत है, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 1 उधार देने की जगह वजह से 4 की जगह 5 हो जाएगा। 5 की जगह 4 हो जाएगा और 4 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी इसका उत्तर 24 हो जाएगा। इसी प्रकार ये चारों आप कर लीजिएगा बच्चों और इससे वीडियो से उत्तर मिलान कर लीजिएगा। अब आते देखते हैं प्रश्न 3, घटाकर सही संख्या से मिलान कीजिए। हमें ये जो संख्या दी गई है उसको घटान करना है, एक देख लेते हैं और फिर जो उत्तर सही होगा यहाँ पे उससे मिलान करना है। तो आप जानते ही हैं, देखिए यहाँ पर है 4, 4 नहीं घटेगा, छोटी संख्या है, इसे उधार लिया, 14 हो गया। ठीक है बच्चों, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 6 गया तो देखिए 14 में से 6 गया तो 8 और यहाँ पे 9 की जगह क्या हो जाएगा? 8। 8 में से 5 गया तो 3, ये उत्तर सही है, तो आप इसे मिलान कर लेंगे। इसी प्रकार ये बाकी तीनों आप कर सकते हैं और उत्तर को देखकर अपने कार्य पुस्तिका में भर लीजिएगा बच्चों। चलिए आगे हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। सही घटाव के आगे सही और गलत घटाव के आगे गलत का चिन्ह लगाना है हमें। यहाँ पे देखिए 14 है, 14 हो जाएगा ना, उधार लेगा तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, ये उत्तर सही है। इसी प्रकार ये
तीनों आप करके देख लिए। अगर ये उत्तर गलत आ रहा है तो इस पर गलत का निशान, सही है तो सही का निशान। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अभ्यास 2 पर पढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं, हल कीजिए। यहाँ पे भी हल करना है, घटाना। 5 में से 5 गया बच्चों 0, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6। लिख लीजिए बच्चों, 5 में से 0 गया तो 5। ये बच्चे अक्सर गलत करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 5 में से 0, इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आप 5 रुपये लेके बाज़ार में एक टॉफ़ी खरीदने गए, लेकिन वो टॉफ़ी आपको अवेलेबल नहीं है, आप कुछ नहीं खरीदते हैं, तो आपके पॉकेट में 5 रुपया रहेगा, 0 नहीं हो जाएगा। ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप 5 में से 0 घटाते हैं, 0 घटाते हैं तो 5 उत्तर आएगा। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया, मतलब इसमें भी आप गड़बड़ मत करिएगा। आपके पास 2 रुपये है, आपने 2 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पॉकेट में क्या बचेगा? कुछ नहीं ना, 0 बचेगा। इसी प्रकार 6 में से 6 गया 0। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप सारा उत्तर ये कर सकते हैं और इससे मिलान कर दीजिएगा। चलिए हम लोग रिक्त स्थान पूर्ति देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें घटाव कराना है। 8 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 5। 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1। इसी प्रकार आप ये तीनों भी कर सकते हैं और उत्तर मिलान कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 3, घटाकर सही संख्या से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे घटान करके जैसे ऊपर हम लोगों ने मिलान किया था वैसे ही करना। एक देख लेते हैं, देखिए एक कर लेते हैं। जैसे कि 8 में से 4 गया तो बच्चों 4 बचेगा। 7 में से 3 गया तो 4, ठीक, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी इसका उत्तर कितना आ रहा है? 244। देखिए यहाँ पे मिलान कर दिया। इसी प्रकार आप इसका दूसरा भी कर सकते हैं। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 3 गया 3, कितना है? 342। 342 यहाँ से मिलान कर दिया यहाँ से। ठीक है, उसी प्रकार आप दोनों बाकी का उत्तर भी मिलान करके लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग सही घटाव के आगे सही और गलत घटाव के आगे गलत का चिन्ह बॉक्स में लगाना है। जैसे इसके पहले में किया था, 6 में से 2 जाएगा बच्चों तो 4 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4। 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3। इसका उत्तर इतना आना चाहिए जो कि 312 आ रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, इसी प्रकार इसको करिए। 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1। ये तो सही है बच्चों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1। ये भी सही उत्तर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अपने कार्य पुस्तिका में आप हल करते चलिए बच्चों। चलिए हल करते हैं। अब देखिए इसमें भी घटाव है सारा। ये देखिए 5 अंक जो है 9 8 से छोटी है, ये इससे उधार लेगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। तो अब 15 में से 8 गया तो कितना बचा? 7। ठीक, अब यहाँ 2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 8 में से 2 गया 6। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गया तो 8, लेकिन इसके पास अब 3 बचा है ना बच्चों। इसके पास कितनी बची है संख्या? 3। अब इसको ये भी इससे उधार लेगा तो इसके पास 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13। 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ पे ये 9 की जगह 8 हो जाएगा। 8 में से 8 गया तो 4। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर उधार लेगा 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ पर 1 हो चुका है। अब ये भी उधार लेगा तो यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया तो 9। अब यहाँ 5 में से 4 गया 1 उत्तर है। इसको देखते हैं, 0 है, ये उधार लेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पर 2 हो चुका है ना, क्योंकि उधार दिया है। यहाँ पर 2 है और 1 यहाँ से उधार लिया तो 12। 12 में से 3 गया तो 9। ठीक, 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ पे 5 बची है संख्या, उसके नीचे हमें 2 घटाना है। 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 3। इसका उत्तर हो जाएगा 395। चलिए इसी प्रकार आप सारे उत्तर को कर लीजिएगा प्रश्नों को। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं हल कीजिए। यहाँ पे देखिए हल करना है। सारे प्रश्न घटाव वाले हैं बच्चों। आपको एक आ जाएगा तो सारा आ जाएगा। अब देखिए एक छोटा है 7 से, इसलिए उससे उधार लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 में से 7 जाएगा तो बच्चों 4 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये 1 हो चुका है 2 की जगह, फिर इससे 9 से उधार लेगा तो 11। 11 में से 5 गया 6।
ठीक। अब यहाँ पे 9 की जगह 8 हो चुका है, 8 में से 4 गया तो 4। इसी प्रकार आप ये तीनों कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं मिलान, घटाने के बाद मिलान कीजिए। देखिए अब इसको घटाना है हमको। देखिए अलग से लिख के करते हैं एक प्रश्न को, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे 2 है, तो 1, 221, यहाँ संख्या कितनी है 221, और यहाँ पर 4, 6, 1, 164। अब एक हम जान रहे हैं कि 4 से छोटी संख्या है, एक हम जान रहे हैं 4 से छोटी संख्या है, ये 2 से उधार लेगा बच्चे, 11 हो जाएंगे। 11 में से अब हम 4 घटाएंगे, 11 में से 4 घटाने पर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, हमने लिख दिया। ये जो संख्या है 2, वो बगल वाले को उधार दिया था, इसकी वजह से यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। अब ये फिर उधार लेगा तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 4, 11 में से 6 गया तो 4। अब ये संख्या एक उधार दे चुकी है, इसके पास 1 ही बचा, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है,